मेरे साथ है एक ऐसे इंसान जिन्हें कहा जाता था गरीबों का विकी कौशल, पर अभी है अमीरों का हर्ष गुजराल ही है। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अमीरों का हर्ष गुजराल नहीं बोलते, अमीर हर्ष गुजराल बोलिए। यू आर द न्यू हॉटी इन टाउन। ये तो आप झूठी बोल रहे हो, मुझे लगा। मैं कभी झूठ नहीं मैं आज से पहले कितनी बार यहाँ आपके ऑफिस में आया हूँ, आपने मेरे को मुंह तक नहीं लगाया। अच्छा, टेल मी दिस, लाइक योर फर्स्ट फिल्म या है ना, एंड इट डज नॉट लुक लाइक योर फर्स्ट फिल्म। इज इट? या ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस। अच्छा। हाँ, एक सेकंड के लिए ना जेन्युइनली आई वाज लाइक कि इसमें इन दोनों में से क्या दोनों हीरो हैं या हीरो कौन है? अब मैं क्या बोलूं, मेरे अंदर हमेशा से ये था ही, नेचुरली मैं बहुत ज्यादा अच्छा एक्टर हूँ। हाँ, अच्छा। मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे कुछ नहीं पता। एक्चुअली डायरेक्टर साहब का रोल है सारा का सारा। हाँ। जो हमारे डायरेक्टर है वो बेहतरीन आदमी है। जो फर्स्ट टाइम हमारा पहला टेक था 17 सितंबर, उस दिन मेरा बर्थडे होता है। पहला दिन, पहला टेक, फर्स्ट दिन, बर्थडे के दिन मेरा टेक था। और जैसे ही मैं सेट पे पहुंचा, मेरे डायरेक्टर ने बोला हर्ष गुजराल साहब का बर्थडे है, सब विश कर दो, उनका पहला टेक है। पहला सीन उन्होंने मुझे दे दिया फ्लर्ट करने के लिए, रोमांटिक। मैं तो मिडिल क्लास घर का लौंडा, मैंने तो रियल लाइफ में साला फ्लर्ट नहीं किया कभी जिंदगी में। और वो घूम के ऐसे था, एक लड़की सामने खड़ी होती एकदम, आप जैसी लड़की थी, एकदम लंबी सी एकदम, उसके साथ मुझे 3-4 डायलॉग बोलने थे। मैंने कहा आप टेंशन मत लो सर। मैं भाई साहब, उसने एक्शन बोला, सारे एक्टर्स घूम के वॉक किए, मुझे डायलॉग बोला, तो मैं घूमा और ऐसे डायलॉग बोला था, सॉरी मैम बोल के लौटा है। फिर मेरे डायरेक्टर ने मुझे यूं पकड़ा, कह रहा अपने अंदर से गरीबी निकालो पहले तो। The film that we're talking about, for all those people who don't know, is मेरे हस्बैंड की बीवी का ये सारा वो है। तो मेरे हस्बैंड की बीवी 21 को जो आ रही है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। फिर मेरे को अंदर से उसने काम डाउन किया। मैंने कहा सर ये इतने लोग सब खड़े हैं, इनके सामने मुझे फ्लर्ट करना है। तो कहते हैं अब मैं क्या तुम्हें कमरों में लेके जाऊंगा? तो कहते हैं कि ये जो सेट लगाया है, ये तुम्हें स्कॉटलैंड का वीजा लगा के जो है, स्कॉटलैंड और लंदन में हमने शूट किया। तो लंदन तक लेके आए, इसलिए लेके आए क्योंकि तुम सबके सामने सब कुछ कर सको। तो फिर मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और फिर जब पहला सीन मैंने पहली बार दिया, 3-4 टेक लग गए थे, 5 टेक लग गए थे। 5वें 6वें टेक में जब डायरेक्टर ने फर्स्ट टाइम बोला ओके डन, मैंने कहा जय माता दी, पहला सीन निकल गया। बट टेल मी समथिंग, ओके, सो डिग्री से तो आप इंजीनियर हो, है ना? डीयू में पढ़ाई सिर्फ डिग्री से। बट मेरा सवाल ये है कि ऐसा माना जाता है, अर्बन लेजेंड है ये, कि इंजीनियर्स को लड़कियां पटानी नहीं आती हैं। इंजीनियर्स कुछ भी नहीं है, काहे को पटानी नहीं आती। जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में देखो, गर्ल्स हॉस्टल अलग होता है, बॉयज हॉस्टल अलग होता है। कूद कूद के फान के जा रहे होते हैं उसमें। ये कहते हैं कि इंजीनियर से नहीं पढ़ती हैं, बट आई डोंट थिंक सो। ऐसा कोई है स्टीरियोटाइप, मतलब बना दिया होगा लोगों ने। बट इंजीनियर्स अच्छी खासी लड़कियां उनके साथ रहती हैं। लेकिन अगर इंजीनियर्स इतने लंबे हों, लंबे चौड़े, who look like Vicky Kaushal, sure, but like अब मेरे जैसे, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ठीक है, मुझे एक्टर बोला करो। Then engineer, now actor. अच्छा, but tell me, how does it feel जब आप कॉलेज जा रहे थे और you were just beginning your stand-up gig? आपने कभी सोचा था कि like in theaters now, this cool dude in Scotland, in London? कल रात में गुड़गांव में शो था मेरा, तो मेरे कुछ गेस्ट भी आए थे शो देखने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा कि ये जो हो रहा है, ये एक बार लाइफ में हो गया है ना, दैट इज इट फॉर मी। हो गया मेरे लिए, मैंने कर लिया एक बार जीवन का जो करना था। मतलब इसके आगे जो भी है मेरा बोनस ही है। ये इतनी बड़ी चीज है, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑफिस में रहते रहते मैं कॉमेडी करता था ना, ऑफिस जाता था, 12 घंटे का ऑफिस हो गया, 8 से 12 घंटे का। उसके बाद फिर कॉमेडी करने जाता था स्टेज पे, फिर रात को लिखता था बैठ के, फिर सुबह ऑफिस करता था। तो जब मैं वो प्रोसेस में था, तो उस प्रोसेस में जब ऑफिस में फर्स्ट टाइम मेरे पास एक पोस्टर आया था जिसमें लिखा था हर्ष गुजराल लाइव इन सिंगापुर, मैं तभी पागल हो गया था कि मैंने ये किसने लिख दिया, इतना ही बहुत है कि हर्ष गुजराल लाइव इन सिंगापुर। ये जो भीड़ों में खड़े होके हमने इतने कॉन्सर्ट देखे हैं, या भीड़ों में खड़े होके जाके लाइन लगा के पिक्चरें देखी हैं, आज हम भीड़ की उस तरफ अगर पहुंच गए हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आई थिंक दिस इज इट फॉर मी। मेरे लिए हो गया है सब कुछ। मैंने कपिल भाई का शो करा एज अ गेस्ट, मेरे लिए हो गया। मैंने अक्षय सर के साथ शो किया, कॉमेडी करी, हो गया मेरा। मैंने अभी एक जियो पे एक शो होस्ट कर रहा हूँ, डेटिंग का मेरा हो गया। पिक्चर कर रहे हैं यार, कॉमेडी करते ही हैं, इससे ज़्यादा क्या मांगेगा कोई ना। ज़बरदस्ती मांगते रहो तो क्या फ़ायदा है, इतना मिल रहा है और क्या चाहिए। Tell me about this show on dating. डेटिंग वाला शो जो कर रहे हैं हम, डेटिंग वाला शो एक है जिसमें ये नए जितने भी जेनजी बच्चे हैं, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, मुझे इनकी चोचें लड़वानी है। अच्छा, is that right? तो चोचें लड़वाने के लिए what is the one thing that you need to know that this couple has a lot of कुछ chemistry? नहीं चाहिए आजकल के लोगों को, अपने आप लड़ा के चले जाते हैं। 1 घंटा खाली छोड़ दो, अपने आप लड़ जाती हैं, आपका काम हो जाता है। बट द फॉर्मेट ऑफ द शो इज वेरी डिफरेंट। आखिरी में जो कपल है जो बच रहा है उसको एंगेज्ड होना है, तो वो काफी सही फॉर्मेट है। देखना भी 14 तारीख को आएगा वो भी। Wow, this is so cool. मतलब this is turning out to be your year. I can say that, but I usually don't say that कि it's my year. कोई
फायदा नहीं है बोल के। अगर वो ईयर आपका हो गया, जब निकल जाएगा तब बोलना इट वाज माय ईयर। जस्ट सेइंग इट विल बी माय ईयर, इट डजंट हेल्प। नहीं, और अभी तो शुरुआत ही है ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेरा रूल अलग चलता है। जब लोग कहते हैं कि 2025 मेरा साल होने वाला है, मैं ये नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ कि 2026 जब आ जाएगा, अगर 2025 मेरा हुआ तो मैं बोल दूंगा कि हाँ 2025 मेरे लिए ठीक था भाई। मैं आगे की बात नहीं करता कभी, क्योंकि कल का तो वैसे ही कुछ नहीं पता होता कि आपका ईयर कैसे उल्टा सीधा हो जाए, अचानक से चलते चलते कुछ भी हो सकता है। सो आई डोंट बिलीव इन दैट। 2026 में बात करेंगे कि 2025 मेरा था कि नहीं था। So we're going to get him back in 2026, probably doing his lead role. I'm doing another show which is on Amazon Prime. I've already done that, shoot हो गया है। जून में आ रहा है The Traitors करके एक शो है, I'm doing that also, वो हो गया। तो 3-4 चीजें लाइंड अप है। तो नेक्स्ट ईयर ऑल्सो वील बी इंटरव्यूइंग हिम। अच्छा, बट टेल मी, कमिंग बैक टू द मूवी, मेरे हस्बैंड की बीवी में जो भूमि का कैरेक्टर है उसे अमनीशिया हो जाता है, पार्शियल अमनीशिया हो जाता है। मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो पूरी पिक्चर में बोल ही नहीं पाया उसको है क्या। इतना टफ है उसको। रेट्रो पता नहीं कौन सा, वो रेट्रो गेट बोलते थे, मैं इधर मेट्रो का गेट बोलता था। बट माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर जैसे भूमि के कैरेक्टर को पार्शियल अमनीशिया हुआ, सो देयर इज वन वुमन इन द वर्ल्ड जिसे पार्शियल अमनीशिया हो सकता है, और वो जब उठे 5 साल बाद या व्हाटएवर, शी थिंक्स दैट शी इज मैरिड टू यू और इन लव विद यू। दुनिया की कोई भी सेलिब्रिटी हो सकती है, कोई भी सेलिब्रिटी, एनीबॉडी, हु वुड इट बी? मतलब जिसको आई थिंक मैं पहले भी इसके ऊपर रील भी डाल चुका हूँ 2-3, और आई थिंक दिशा पाटनी जो है वो अगर एक दिन उठ के बोले कि मेरा परमेश्वर जो इन हर साड़ी स्टाइल दैट शी वेयर्स, पहने कुछ भी हो, बोले कि अरे हर्ष, हाय मेरा हर्ष, हाय मेरा हर्ष, तो मैं कहूँगा हाय मेरी दिशा, हाय मेरी दिशा। अच्छा, अनदर थिंग आई वांट टू आस्क यू इज, देयर इज अ लाइन इन योर फिल्म, आप ही बोलते हो वो लाइन कि इसको अपने पास से बहुत डेंजर है, और अगर इसके प्रेजेंट ने देख लिया तो इसकी लंका लगा देगा। मेरा दोस्त अंकुर चड्ढा से डेंजर लंका हो जाएगा, है ना, क्योंकि द पास्ट एंड द प्रेजेंट। सो यू आर अ वेरी फेमस पर्सन। ऐसा कभी हुआ है कि शो के टाइम देयर इज एन एक्स ऑल्सो, और माई एक्स, हाँ, और सम गर्ल दैट यू रियली लाइक, वो दोनों सेम शो में? इतना रिस्क हम जिंदगी में लेते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? बट ऐसा नहीं होता कि यार हर्ष अब बड़ा आदमी बन गया, हर्ष के शोज आ रहे हैं, मैं देखने चलती हूँ, एंड सडनली शी सीज यू। देखो, जो मुझे छोड़ के गई हैं जिंदगी में, हाँ, वो मुझे छुप छुप के ही देख रही होंगी। और लाइव शो में तो नहीं आ रही है। तो ऐसा टकराव तो अभी नहीं हुआ है कहीं पे, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो पर्सनल लाइफ है वो ज्यादा प्रोफेशन में आए ही ना। मतलब कोई कहता भी है मुझे कि शो में आना, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत, आने की जरूरत नहीं है। Are you serious? I'll meet you offline backstage, baby. नहीं, ऐसा नहीं कहते meet you offline backstage। ऐसे तो बट ऐसा कभी हुआ नहीं है कि दो खंबे इकट्ठे टकरा गए। नहीं कभी। So you had it really clean? एकदम क्लीन कर देना। कभी कोई लव ट्रायंगल नहीं? नहीं, ट्रायंगल अभी तो डायरेक्ट भी नहीं चल रहा। What are you saying? टाइम ही नहीं है। आपका भी रेट्रोग्रेड में है। हाँ, वो एमनीजिया हो गया मुझे, मेट्रोग्रेड एमनीजिया। Seriously? हाँ, और क्या भाई, कैसे करेंगे बताओ? बट अभी की बात नहीं कर रही हूँ, कभी जिंदगी में ऐसे नहीं हुआ कि लव ट्रायंगल? नहीं, मैं ट्रायंगल में कभी नहीं जाता भाई। और आपको किसी ने ट्रायंगल? शरीफ आदमी पकड़ा जाऊंगा जबरदस्ती, क्या फायदा, और जूते खाओ दूसरों। आपको झूठ नहीं बोलना आता? बोल ही नहीं सकता, अभी तक बोला कुछ आपके सामने झूठ? बताओ, मुंह पे बोल रहा हूँ आपके सबको। This is a man we have to watch out for. अब तो you're a big part of mainstream Bollywood, तो अब क्या आप भी पराठे खाना बंद कर दोगे? नहीं, मैं सुबह भटूरे खा के। ये अलाउड होता है? हाँ, अपनी मर्जी से करो जो करना है यार। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इस पिक्चर के लिए वेट थोड़ा सा गेन किया था। हाँ। और डायरेक्टर साहब ने बोला था अर्जुन के दोस्त लगने चाहिए। हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, बताओ क्या करें। अरे भटूरे खाओ, चाट खाओ। ठीक। बट टॉकिंग ऑफ दैट, इस फिल्म में यूर हिज बेस्टी। तो बेस्टीज का ये काम होता है ना कि जब तुम्हारा दोस्त पागल पंछी की तरह प्यार में होता है विद अ वुमन और विद अ मैन, जो भी सिचुएशन है, जो रेड फ्लैग्स चेज करता है, बेस्टीज का काम क्या होता है? आर यू सपोज्ड टू टेल देम कि भाई मत कर, और आर यू सपोज्ड टू प्ले अलोंग क्योंकि उन्होंने तुम्हारी सुननी तो है? बेस्टीज का काम होता है कि भाई मत कर या कर, उनका काम ये होना चाहिए, लेकिन करते कांड है साले। वो कहेंगे पहले ये कर, और फिर उसमें फंसेगा, फिर उसको दूसरी राय देंगे, फिर उसमें फंसाएंगे। मैंने पूरी पिक्चर में यही काम किया। वो जैसे ही मेरे पास आता था कि भाई ऐसा हो रहा है, मैं कह रहा भाई जा कर ले थोड़ा सा, क्या हो गया, और फिर वो किसी कांड में फंसता था और मुझे फोन करता था कि ये कांड हो गया। मैं कहता अरे यार अच्छा ऐसा करते हैं, और फिर वो वहां बैग फंस जाता था। ऐसा करते करते मैंने उसकी 2 शादियां करवा दी। 2 शादी। आपने कभी किसी की शादी कराई है? इन योर रियल लाइफ? हाँ, कराई है, बहुतों की कराई है। हाँ, किसी का डिवोर्स मैं कोशिश तो करता हूँ। मेरे 3 दोस्त हैं, तीनों वेल सेटल्ड हैं। मैं कोशिश करता रहता हूँ उनके हो जाए, लेकिन वो अच्छे से सेटल्ड होते नहीं है उनके। क्योंकि फिर मैं अकेला पड़ जाता हूँ।
तो फिर मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि तू बड़ा खुश लगता है, मैं कहता हूँ मेरी तरफ आ जाओ फिर तुम लोग, तो कहते हैं नहीं अब तो बच्चे हो गए 2-2. But you won't be single for long. I think so, you never know, मतलब कुछ पता नहीं है अभी कब तक सिंगल है. Disha Patni could well be watching you or hearing इसीलिए you. मैं पानी उठा लिया, पी लेता हूँ. Acha, you have to tell me this, okay? So you're here on this hot seat. You have heard the show. यहाँ हर इंसान को एक confession make करनी पड़ती है. What is your confession? एक्चुअली मुझे ना आज ही पता लगा कि मुझे रेट्रोग्रेड एमनीजिया, मैं भूल चुका हूँ सब कुछ. तो ठीक है, मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ कि मेरे बारे में अभी रेडिट पे आया था कि हर्ष गुजराल की जो है शादी हो रखी है. नागपुर में इसकी एक बीवी है और 2 बच्चे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है. बीवी मेरी एक भी नहीं है, बच्चे मेरे 2 हैं नागपुर में. Yeah, but that's actually true. मैं भी Reddit पर I was like, किसी ने बोला था मुझे, किसी ने लिंक भेजा था, मैंने पढ़ा, मैंने कहा क्या, फिर मैंने उसमें पढ़ा कि पहले you got married, then you got famous, and then जब famous हो रहे थे you got divorced. Doesn't that feel terrible कि मतलब? नहीं, we've been used to it. मतलब as comedians you have to go through it, because आप क्या है कि जो आप सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसको जोक बनाते हो. तो क्या होता है कि कभी कभी वो ऑब्जर्वेशन आपको या तो उल्टी पड़ जाती है या तो कुछ हो जाता है. हम अपने मन से समाज में कुछ नहीं दे रहे, समाज से जो आ रहा है वो सुन के जोक बना रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो वो दिक्कत है एक्चुअली कॉमेडियंस की. तो वो जोक बना देते हैं, अब वो फनी एंगल में चला जाता है तो कभी कभी फंस जाते हैं. अब हर जॉनर में अलग कॉमेडियन है एक तरह से ना. कोई अपने बारे में बात करता है वो कभी जिंदगी में नहीं फंसेगा, बिकॉज इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. बट कोई आदमी जिसका जॉनर ही अपने बारे में बात करने का नहीं है, उसका जॉनर है ऑब्जर्व करके बात करने का, वो फंसेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज ही हैज टू टॉक अबाउट दी ऑब्जर्वेशंस गोइंग अराउंड. तो अब जो वो सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, उसके बारे में वो सोच रहा है, उसके बारे में वो जोक लिख रहा है, उस समय ये नहीं सोच रहा कि जोक में फंस सकता है वो. तो ये प्रॉब्लम है. तो इसलिए थोड़ा सा कॉमेडियंस हमेशा बॉर्डर लाइन पे फंसे रहते हैं कि हाँ यार बोलें ना बोलें, कभी बोल दिया तो निकल गया. लाइव फॉर्मेट है ना यार, लाइव फॉर्मेट में आपके मुंह से कुछ निकल गया. अब वो आप भी आपस में 4 दोस्त जब बैठ के बातें करते हो या बकैती करते हो, आप सोच के नहीं बोलते हो, तभी माफी मिलती है ना आसपास दोस्तों से कि हाँ यार कोई दोस्त है ना यार. तो वो बची हुई ऑडियंस जो आधी समझ चुकी है, जो आपके साथ है, जो बची हुई समझ जाएगी, उस दिन आपको और प्यार मिलने लगेगा, मुझे ऐसा लगता है. आपको तो ऑलरेडी मिल रहा है इतना सारा. मिल रहा है, ऐसा नहीं, गाली भी मिलती है. दिशा पत्नी की कमी है. हाँ वो नहीं, वो भी आप पत्नी नहीं बोलो, पार्टनी बोलो. पत्नी तो पत्नी हो गई. हाँ मैंने गलती से ऐसे दिशा पत्नी बोल दिया ना. अब आपकी आंखों में इतना प्यार दिख रहा है, तो आपको पत्नी ही नजर आ रही है. आई कांट हेल्प इट. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि टैलेंट से घर नहीं चलता, इस पे आपका क्या कहना है? टैलेंट से घर नहीं चलता? बिल्कुल चलता है. टैलेंट से ही घर चलता है आपका. एक्चुअली मैंने नौकरी करी 10 साल, मेरा घर रिस्क पे था. मैं टैलेंट से 8 साल से कमा रहा हूँ, मेरा घर सेफ है. हाँ अच्छी, आपको पहचानना है कि है कौन सा, और ये भी पहचानना है कि आप कब तक कर सकते हो. जिंदगी भर कोई शाहरुख सलमान बन या आमिर खान नहीं बन सकता. देयर इज ओनली फ्यू पीपल हु आर स्टार्स. बहुत ज़्यादा लोग नहीं है जो हमेशा स्टार बन के रहेंगे. ऊपर भी कुछ होते हैं, टूट जाते हैं, निकल लेते हैं. समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपको अपना टाइम पीरियड पहचानना है. 15 साल, 20 साल, 12 साल. मैंने 10-12 साल में या 8 साल में कॉमेडी से अपने लिए जो कमा लिया है या सेव कर लिया थोड़ा बहुत, उससे मैं एटलीस्ट थोड़ा अपने घर वालों के लिए सेफ्टी महसूस करता हूँ कि चलो ठीक है, जब तक माता पिता ये हैं सेफ हैं. तो वो आपको टाइम पीरियड पहचानना है कि मैं 12-14 साल लग के काम करूँगा, 15 साल, और उसके बाद अगर मेरे साथ कुछ होता है कि मैं नहीं भी फेमस हूँ तो आई एम सेटिस्फाइड. वो अगर जोन में चले जाएंगे तो सही रहेगा. अभी हम नहीं है उस जोन में, हमको डर लगता है अभी कि अगर हमारे साथ ये हो गया कि हम फेमस नहीं हुए, कुछ भी कांड हो सकता है ना. एक दिन आप उठो, इंटरनेट आपके अगेंस्ट है, कुछ पता नहीं चलता. सडनली यू गेट अप इन द मॉर्निंग, इंटरनेट इज अगेंस्ट यू, यू डोंट नो द रीजन. आप अच्छा ही कर रहे हो, तो आप वही कर रहे थे जो आप कर रहे हो. जो भी इररिलेवेंट हो जाते हैं लोग किसी भी फील्ड में, करेक्ट, उनकी कोई गलती नहीं होती है. ऑडियंस का मूड चेंज हो जाता है. दिल्ली में आप किसी क्लब में जाओ, कोई भी मार्केट उठाओ जो आज से 5 साल पहले जो हैपनिंग हुआ करती थी, वो आज नहीं है हैपनिंग. उसमें मार्केट की गलती नहीं है, ऑडियंस का मूड चेंज हो. एग्जैक्टली. तो जब ऑडियंस का मूड चेंज होगा आप कुछ नहीं कर सकते. बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी ऑल ऑफ दिस. सो व्हाट एम आई सपोज्ड टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मेरे हस्बैंड की बीवी व्हिच इज रिलीजिंग ऑन द 21st? आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो, जाओ देखो जाके. बस इतना ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और मैं ऑडियंस से भी यही कह रहा हूँ, एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करना, कोई उसमें सेंस लॉजिक मत एक्सपेक्ट करना. बढ़िया से मजा आएगा. मैंने फनी बातें करी हैं, अर्जुन भाई की एकदम फटी पड़ी है, ठीक है. दोनों लड़कियां एकदम लव ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है. एक खींच रही इधर से, दूसरी खींच रही इधर से, बीच में मैं गुड़ी बना हुआ हूँ. That's it. That sounds like great fun. We're all going to watch this film. Thank you. Thank you so much.